हेलो स्टूडेंट्स, प्यार भरा नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। भगवान आपको सबको ठीक रखे। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में डायरेक्ट नेट, जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है और हमने डायरेक्ट नेट में आपको पहले 3 पार्ट बता दिए हैं और ये चौथा पार्ट आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखेंगे कि इस पार्ट में हम क्या क्लियर करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं स्टूडेंट इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। आप सर्च कर सकते हैं मेरे सेंटेंसेस की जो सीरीज है उसमें। और अब हम बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस यदि डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच इम्पेरेटिव सेंटेंस बनकर के आती है तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में स्पीच में किस तरह से बदलेंगे, क्या रूल होंगे उसके। तो इस वीडियो में आपको ये इम्पेरेटिव सेंटेंस के जो डाउट्स हैं वो क्लियर होने वाले हैं, बने रहेंगे मेरे साथ। और हाँ देखिए, यदि आपने पेन और नोटबुक नहीं निकाली है तो कृपया उसे आप निकाल लें और उसे मेरे साथ नोट करते जाएं। और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें। और यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आपके पास हमारे जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी हमारी वीडियोज आती रही वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसका पूरा बेनिफिट ले सकें। आइए इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो रूल की बात करें, इसमें रूल क्या रहेगा? यदि डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए, ठीक है, बदलने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे यदि हमारी इम्पेरेटिव सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। रिपोर्टिंग वर्ब में ही बदलाव यदि आपका हो गया तो आगे जो सेंटेंस बनेगा जो दूसरे पार्ट का है उसमें फिर आपकी समझ में आ जाएगा कि हमने रिपोर्टिंग वर्ब में किसमें बदलाव किया था और हमको इसमें जो कनेक्टर है वो क्या लगाना है। तो मैं इस में आपको बताने वाला हूँ। तो रिपोर्टिंग वर्ब और सेड या सेड टू को भाव के अनुसार, इसमें आपको देखना पड़ेगा भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, प्रपोज्ड, कमांडेड, etc. shouted, etc. में बदल देते हैं और दोनों भागों को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो इस तरह से हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को जो है बदल देते हैं। देखिए इसमें एक जो रूल है, ये सजेस्टेड और प्रपोज्ड वाले जो हैं, ये इनको मैं आगे आपको अलग से रूल बताऊंगा, इनके अलग रूल होते हैं।
इसमें जो है टू का प्रयोग नहीं होता, लेकिन जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो इम्पेरेटिव नहीं आते हैं, हमें भाव देखना होगा। और इसके लिए मैं आपको अलग से रूल बताऊंगा, इसमें ये रूल सूट नहीं करेगा, तो मैं आपको इस वीडियो में बने रहेंगे, मैं आपको अलग से इसको बताऊंगा अभी इसी वीडियो में आगे चल के, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, सी सैड टू मी गो आउट। अब देखो ये सेंटेंस हमने बनाया, सी सैड टू मी गो आउट। अब हमको लग रहा है कि इसमें किसी से कोई विनम्रता वाली बात नहीं की जा रही है, अर्थात तो उसमें लग रहा है हमको कोई ऑर्डर दे रहा है कि बाहर जाओ, तो हमको लग रहा है कि आदेश मिल रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सी सैड, सी ऑर्डर्ड मी टू गो आउट। ओके स्टूडेंट, ये हमें देखना है, इसका भाव देखना है, बस रिपोर्टेड स्पीच का आपको भाव देखना है इसमें। इसके बाद दूसरा एग्जांपल, सैड टू चमन टू नॉट वेस्ट योर, ठीक है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। चलिए अब देखो, रमन सैड टू चमन। अब इसके बाद यहाँ देखा डू नॉट या डोंट आ जाता है, अगर डू नॉट आ रहा हो या डोंट आ रहा हो, ध्यान रखना इस बात का। तो हम क्या करेंगे, हमको लग रहा है कि हाँ हमको कोई सलाह दे रहा है, भाई अपना समय नष्ट मत करिए, और हमको कोई भी गलत काम हम कर रहे हैं, अपना समय नष्ट कर रहे हैं, हम अपनी बुक्स को फाड़ रहे हैं, अपना मनी वेस्ट कर रहे हैं, अगर हमको वो कह रहा है भाई ऐसा मत करो और वो हमारे बेनिफिट के लिए है, तो वहाँ पर हमको कहीं ना कहीं कोई सलाह दे रहा है, एडवाइस कर रहा है। तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, रमन एडवाइज चमन। ओके स्टूडेंट, आप जोड़ने के लिए पहले हम यहाँ लगाएंगे नॉट, इसके बाद लगाएंगे हम टू। ध्यान रखेंगे डू नॉट वाले में नॉट लगाएंगे, एडवाइज चमन नॉट टू वेस्ट। अब क्या हो रहे हैं, पर्सन बदलेंगे, पर्सन में परिवर्तन होता है इस टेंस के वाक्यों में। इस सेंटेंस जो है, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते डायरेक्ट स्पीच के और इंडायरेक्ट स्पीच के, इसमें पर्सन में चेंज होगा। पर्सन कभी भी आपको नहीं छोड़ना है बिना चेंज किए। तो देखिए योर यहाँ पर चमन से है तो हिज टाइम, ठीक है। चलिए इसके बाद और दूसरा एक तरीका और है, अगर डू नॉट या डोंट आ रहा है तो देखिए हम कभी कभी क्या करते हैं, एडवाइस नहीं लगाना है हमको, ये इस तरह पर हमें नहीं लगानी एडवाइस। तो देखिए इसमें क्या लग जाता है, रमन फॉरवर्ड, आप ये लगा सकते हैं फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड चमन। अच्छा यहाँ देखेंगे, अब अगर हमने फॉरवर्ड लगा दिया, फॉरवर्ड की ये सेकंड फॉर्म होती है फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड कहते हैं मना करना, ये भी मैं बता रहा हूँ। तो रमन फॉरवर्ड चमन। अब यहाँ टू लगाएंगे, अब नॉट नहीं लगाएंगे, क्यों, बिकॉज फॉरवर्ड इज नेगेटिव इन इटसेल्फ। जो फॉरवर्ड है ऑलरेडी अपने आप में क्या है, वो एक नेगेटिव है, तो मना करना है। तो रमन फॉरवर्ड चमन टू वेस्ट हिज टाइम। ओके स्टूडेंट्स, हिज टाइम। तो इस तरह से ये मैंने आपको दोनों एग्जांपल समझाए और मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आए हुए हैं। चलिए इसी रूल में फिर हम आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 पर चलते हैं। तो देखो एग्जाम्पल लेंगे अगला, आई सेड टू माई फादर, प्लीज गिव मी 10 रुपीज, ठीक है, 10 रुपीज। अब देखो यहां पर हम देखेंगे आई सेड टू माई फादर, तो यहाँ प्लीज आ रहा है। अब यहाँ भाव चेंज हो गया, प्लीज का मतलब है अगर हमने प्लीज वर्ड लगा दिया तो हमको रिक्वेस्ट, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी है। प्लीज वर्ड अगर हमारे यहाँ लगा हो या पीछे लगा हो, तो अभी मैंने जो आपको इंपेरेटिव सेंटेंस में प्लीज वाले वाक्य बताए थे उनको एक बार देख लेंगे। अगर आपने देख लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी समझ में ये वीडियो बहुत अच्छा आने वाला है। तो देखिए आई रिक्वेस्टेड, अब यहाँ पर हम रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड माई फादर, जोड़ने के लिए वही टू का प्रयोग करेंगे, टू गिव। अब देखो यहाँ मी है फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ भी आई है तो यहाँ मी का भी रहेगा 10 रुपीज। ओके स्टूडेंट, इस तरह से बन जाएगा। अगर प्लीज के साथ हमें नोट का, डू नोट का प्रयोग हुआ है तो हम क्या करेंगे,
अगला सेंटेंस, मनु सेड टू पूजा, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। ओके, अगर प्लीज आ रहा है और डोंट आ रहा है, डू नॉट आ रहा है, तो प्लीज हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको ऐसे बनाएंगे। तो देखिए, मनु रिक्वेस्टेड पूजा नॉट टू, यही लगा कि टू से पहले नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट टू डिस्टर्ब। अब देखो मी है यहाँ पर और यहाँ पर मनु है, लड़की है यहाँ पर, तो डिस्टर्ब इस तरह से बन जाएगा। पर्सन भी चेंज इस तरह से होंगे और वो मैं बताता रहा हूँ। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। अब हम देखो जैसे आता है ही सेड या he said to me come here। ठीक है, अब जैसे ये कम हियर है तो देखो यहाँ पर कुछ चेंज होने वाला है। तो यहाँ कम हियर यानी उसने मुझे बुलाया है, तो आदेश दे रहा है, इसमें आदेश की भावना प्रकट हो रही है। तो ही ऑर्डर्ड मी टू, अब कम का मैंने बताया था गो और हियर का होगा देयर, तो ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर। इस तरह से यहाँ पर हम इस सेंटेंस को बना देते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे इसी सेंटेंस की सीरीज में बात करते हैं अब लेट वाले वाक्य। लेट वाले जो वाक्य होते हैं वाक्य, वो किस तरह से बनेंगे, वो इसी सीरीज में आएंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, राधा सेड टू हिज ब्रदर लेट मी डू माई वर्क। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ भी आपको भाव देखना है। तो अब इस सेंटेंस को जैसे लेट का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर लेट का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर हमको भाव देखना होगा कि यहाँ पर ऑर्डर कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है या मतलब क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट और ऑर्डर दोनों में ही यहाँ चेंज होगी। तो देखिए राधा रिक्वेस्टेड हिज ब्रदर। अगर लेट का प्रयोग हुआ है यहाँ पर तो यहाँ हम टू लगाएंगे और फिर उसके बाद लेट भी लगाएंगे इसमें। राधा रिक्वेस्टेड हिज ब्रदर टू लेट, अब यहाँ पर हर राधा से हर डू हर वर्क। ओके स्टूडेंट, ये हो गया हमारा लेट वाला। अब देखिए अगला लेट वाला देखते हैं इसी में। अगला जो लेट वाला जो क्या रहेगा, द डॉक्टर said to the nurse, let the patient sleep silently। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर द डॉक्टर said to the nurse, let the patient sleep silently। अब यहाँ पर जो डॉक्टर है वो नर्स से कह रहा, भाई हमको पता है कि डॉक्टर जो है नर्स से कहेगा तो कहीं कोई विनती तो करेगा नहीं, वो आदेश करेगा कि भाई जो पेशेंट है वो मरीज है उसको बहुत शांतिपूर्वक उसे सोने दीजिए क्योंकि उसको शांति की आवश्यकता होती है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए देखिए बनाते हैं इसको। द डॉक्टर ऑर्डर्ड द नर्स, क्या जोड़ेंगे, टू लगाएंगे, टू अभी वो ये चल रहा है, टू लेट द पेशेंट स्लीप साइलेंटली। ओके, आपको समझ में आया होगा। तो ये दोनों लेट वाले जो वाक्य मैंने आपको बता दिए, यहाँ आपके डाउट जो है बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं आगे लेटस वाले वाक्य। लेटस वाले जो वाक्य होते हैं इनको समझेंगे। अभी तो लेट वाले बताए थे, अब मैं आपको बताने पा रहा हूँ लेट अस वाले वाक्य। तो लेट अस में क्या करेंगे, चलिए इसके लिए रूल लिखवा देता हूँ। यदि
डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच लेट अस या लेट्स से आरंभ हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए रिपोर्टिंग वालों सैड या सैड टू को, ठीक है, सैड या सैड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। देखिए वहाँ जो डाउट था मैंने पहले बता दिया था आपको कि अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो मैं इसके लिए अलग से रूल लिखवा दूंगा, उस पर आपने जाए कि मैंने वहाँ प्रपोज्ड सजेस्टेड भी लिख दिया, इसलिए यहाँ पर इस रूल में मैं वो क्लियर कराने वाला हूँ। बदल देते हैं और दोनों भागों को जोड़ने के लिए, ठीक है। अब जोड़ने के लिए हम इन दोनों भागों को जोड़ने के लिए अगर लेट्स या लेट अस आ जाता है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ देखिए जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे हम, दैट का प्रयोग करते हैं और लेट अस या लेट्स के स्थान पर दे शुड या वी शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। पूरा रूल मैंने इसके लिए लिखवा दिया है, ठीक, डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल में शी सेड टू हर फ्रेंड लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। इसका मतलब होता है आओ, यानी परिणाम का इंतजार करें, आओ परिणाम का इंतजार करें। तो लेट अस या लेट्स आ जाए इस तरह से, तो देखिए क्या करेंगे हम, सी प्रपोज्ड या सजेस्टेड, कुछ भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, सजेस्टेड हर फ्रेंड दैट, जोड़ने के लिए दैट, ठीक है। जो रूल मैंने आपको बताया दैट का प्रयोग करेंगे। अब मैंने बताया था लेट अस के स्थान पर देखेंगे, लेट अस आ रहा है तो लेट अस या लेट्स के स्थान पर क्या करेंगे, दे शुड, तो यहाँ पर दे शुड लगा देंगे, दे शुड। अब वर्ब के बाद जो सेंटेंस हमारा जो तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे उसको, दे शुड वेट फॉर द रिजल्ट। ओके स्टूडेंट, समझ में आया होगा आपके में। इसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। My father said to my mother, let's go for morning walk, ठीक है, मॉर्निंग वॉक। चलिए देखो, my father said to my mother, let's गो फॉर मॉर्निंग वॉक। तो अब देखिए यहाँ पर जो लेट्स हो या लेट अस हो तो हम क्या करेंगे, माई फादर सजेस्टेड या प्रपोज कर सकते हैं, प्रपोज माई मदर दैट दे शुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक। ओके स्टूडेंट, तो ये इस सीरीज में मैंने आपको जो जितने भी सेंटेंस हैं
वो सेंटेंस मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। अब देखिए रही बात कि आप दे शुड सब दे शुड यहाँ पर और वी शुड हम करेंगे, तो ध्यान रखेंगे कभी भी, वैसे तो आप दे शुड या वी शुड कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पर्सनली कोई आपसे ये क्वेश्चन करता है कि नहीं जी हमको यहाँ पर वी शुड ही लगानी है, तो ध्यान रखेंगे यदि यहाँ पर जैसे हमारा जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्क का वो फर्स्ट पर्सन हो तो आप वहाँ वी शुड लगा सकते हैं। हालांकि दोनों में से कोई लगा दें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर जो है दे शुड के स्थान पर वी शुड का प्रयोग तब कर सकते हैं जब हमारे सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन है, आई हो या वी हो, तो वहाँ वी शुड कर सकते हैं। हालांकि दे शुड वी शुड किसी भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैंने आपको इस वीडियो में आज इम्पेरेटिव सेंटेंस और लेट वाले और लेटर्स वाले जितने भी जो सेंटेंस होते हैं मैं वो सेंटेंस सब क्लियर कराए हैं, और मुझे उम्मीद भी है कि जो वीडियो है आपको वो पसंद भी आई होगी। तो स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।